Hello friends, in continuation to our MCQ series, we are back with the second video on financial accounting. यहाँ पे हमने थोड़े डिफ़िकल्ट या थोड़े हटके MCQs लेने की कोशिश की है. होप आपको ये पसंद आएंगे. So we start. Method for charging depreciation should remain unchanged from year to year is dash concept. अब हमने जो depreciation यूज़ किया है उसकी मेथड को हमें बार बार चेंज नहीं करना है. जो हमने शुरुआत में एक बार यूज़ कर लिया डिप्रिसिएशन की मेथड वही हमें कंटिन्यू करनी है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा. जो आपने शुरुआत में यूज़ कर लिया उसी को आपने बार बार यूज़ करना है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंसी. अगला, हाउस रेंट पेड ₹10,000 इज. उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए. तो मैं आपको बता दूँ हाउस रेंट ये किसका दिया हुआ है. तो ये प्रोप्राइटर के घर का हमने रेंट भरा हुआ है. तो ये बिजनेस एक्सपेंस तो नहीं हुई. तो मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस का ऑप्शन कट हो जाता है. अभी रह गए ड्राइंग्स और कैपिटल. जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं और जो धंधे से निकाला जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज ड्राइंग्स. अगला देखते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स ऑफ ₹10,000 purchased on 1/10/2020 for the financial year 2021 at the rate of 5% per annum will be. The options that they have given us is 500, 5,000, 250, 9750. वर्किंग नोट देखते हैं. 10,000 इंटू 5% इंटू 6/12. देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने होते हैं, इसलिए हमने उसको 6 महीने के लिए निकाल रहे. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 250. अगला देखते हैं. इफ वेजेस आर ₹3420 and outstanding of last year was 1420, how much will be debited to trading account? The options are 2,000, 3420, 1420 और 4820. यहाँ भी ध्यान से देखिए कि आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग तो हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, माइनस. तो 3420 minus 1420 gives us 2,000. So the correct option is option number A, which is 2,000. Next, insurance paid for 13 months is ₹1,300. Amount transferred to assets will be, the options are 1,300, nil, 1,200 or 100. यहाँ पे हम एक छोटी सी वर्किंग नोट करके देखते हैं. एक और हमने मंथ्स लिखे हैं और एक बाजू पे अमाउंट लिखी है. 13 मंथ्स के लिए अगर ₹1,300 हमने पे किए तो 12 मंथ्स के लिए कितना होगा. 1,300 इंटू 12 डिवाइडेड विथ 13, दिस गिव्स अस 1,200. इसका मतलब हमने पे कितना किया है, 1,300. करना कितना था, 1,200. मतलब हमने ₹100 एक्स्ट्रा पे किए हैं, जिसे हम एक्सेस या फिर प्रीपेड कह सकते हैं. प्रीपेड कहाँ जाएगा, एसेट. तो फिर राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी विच इज 100. नेक्स्ट देखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इज 34,000 एंड क्रेडिट साइड इज 40,000. इट मीन्स ऑप्शंस दिए उन्होंने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट. सबकी वैल्यूज एक ही जैसी दी हुई है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है वो या तो ग्रॉस में रहती है, मतलब ग्रॉस लॉस हो सकती है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो सकती है. अब उन्होंने बोला है कि डेबिट साइड की 34,000 है. डेबिट मतलब खर्चे की बाजू में अगर 34 है और इनकम की बाजू में 40 है, इसका मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे खर्चे से. इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 6,000. डैश अकाउंटिंग मीन्स टू मेजर द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल. ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिएटिव, ह्यूमन रिसोर्स, फॉरेंसिक या फिर एनवायरमेंटल. क्वेश्चन में ही हमें आंसर पता चल जाता है जब वो पीपल की बात कर रहा है. पीपल का मतलब ही ह्यूमन रिसोर्स से लगाया जा सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज ह्यूमन रिसोर्स. अगला, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विल बी ₹16,000 विच इज अ कॉस्ट प्राइस और 20,000 विच इज अ मार्केट प्राइस. तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है बैलेंस शीट में, 16 या 20. तो आपको कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में अगर पता होगा तो वो कहता है कि वी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट वी प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. इसका मतलब हमें वो वैल्यू लेनी है जो सबसे छोटी है. सो आंसर विल बी
16,000. Next, the difference between the actual capital and the required capital is dash capital. अब देखिए, जो हमने पैसा लगाया हुआ है, जो मालिक ने पैसा लगाया हुआ है, वो होता है एक्चुअल कैपिटल. अगर वो एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे, तो इसका मतलब हमारा पैसा, मतलब प्रोप्राइटर का पैसा ज़्यादा है, और ज़्यादा को कहा जाता है सरप्लस. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सरप्लस कैपिटल. अभी हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आर एडेड टू पार्टनर्स कैपिटल. अभी ये जो लॉसेस है ये हम लोग डेबिट बाजू लिखते हैं या क्रेडिट बाजू लिखते हैं? तो ये हम लिखते हैं डेबिट बाजू, जबकि कैपिटल जो है वो होता है क्रेडिट बैलेंस. तो इसका मतलब कैपिटल में से लॉसेस माइनस होता है, तो दोनों ऐड कैसे होंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज फॉल्स. याद रखिए, लॉसेस लेस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल में. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? देखिए, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हमारा रूल क्या जाता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इसका मतलब प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे बट ऑब्वियस लिएबिलिटीज़ बाजू लिखेंगे, ना कि एसेट्स बाजू. तो ये प्रॉफिट हम बैलेंस शीट के लिएबिलिटीज़ बाजू लिखेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड नो एंट्री इज. द ऑप्शंस आर डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डुअल एंट्री सिस्टम और नन ऑफ द अबव. कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेनिंग जब की जाती है तो उसमें उनको जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. सारी की सारी एंट्रीज एक साथ कर दी जाती है, गड़बड़ की जाती है. इसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है. इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, इट मीन्स ऑप्शंस दिए हुए हैं लॉस, प्रॉफिट, ड्राइंग्स या कांट से. अभी देखिए, यहाँ पे एक चीज़ के पास ध्यान देना जो है वो है कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो पहले कम था और अभी हमारा कैपिटल ज़्यादा हो गया है. तो ये क्यों हुआ होगा? कि बट ऑब्वियस है कि ओपनिंग कैपिटल में हमने हमारा प्रॉफिट जो है वो ऐड कर दिया होगा. तो इसका मतलब अगर हमारा क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है मतलब हमें प्रॉफिट हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ प्रॉफिट. नेक्स्ट, डैश इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द क्रेडिट परचेसेस. उन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए? बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिट परचेसेस का मतलब क्या होता है कि हमने उधारी पे किसी से तो भी माल खरीदा हुआ है, बट ऑब्वियस उसको पैसा देना है, जिसे हमने पैसा देना है उसे कहा जाता है क्रेडिटर्स. और हमें क्रेडिट परचेसेस की फिगर कहाँ से मिलेगी? बाय प्रिपेयरिंग द क्रेडिटर्स अकाउंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्रेडिटर्स अकाउंट. अगला देखते हैं. इफ डेटर्स आर 20,000 एंड बैड डेट्स इज 5,000, देन आरडीडी एट 10% विल बी डैश. डेटर्स में से बैड डेट्स हम माइनस करेंगे, तो नेट डेटर्स कितना आ गया? 15,000. अब 15,000 के ऊपर 10% आरडीडी निकलेगा, विच इज 1,500. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1,500. आज के लिए इतना ही बस. हम आपसे विदा लेते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, बाय.